सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बसंत पंचमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी मनाई जाती है। इस दिन को माता सरस्वती के प्राकट्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। मां सरस्वती के हाथ में वीणा, पुस्तक और माला है। श्वेत कमल पर विराजमान वर मुद्रा में मां प्रकट हुई थी। उनके वीणा से मधुर नाद छेड़ते ही सभी जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हो गई। जलधारा में कोलाहल और हवा में सरसराहट होने लगी। तभी से उन्हें ज्ञान, विद्या, वाणी, संगीत और कला की अधिष्ठात्री देवी कहा जाने लगा। मान्यता है कि ज्ञान और वाणी की देवी माता सरस्वती की उपासना से मूर्ख भी विद्वान बन जाते हैं। इतना ही नहीं, वाणी से जुड़ी हर समस्या को मां सरस्वती की उपासना से दूर किया जा सकता है। अगर किसी बच्चे को वाणी दोष हो, यानी वो तोतला बोलता हो, तो बसंत पंचमी के दिन उसकी जीभ पर चांदी की सलाई या पेन की नोक से केसर द्वारा एम लिखे जाने पर उसकी जबान स्पष्ट हो जाती है और उसका वाणी दोष समाप्त हो जाता है। यह भी मान्यता है कि अगर किसी बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता या फिर वो पढ़ाई से जी चुराता है, तो बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती को हरे रंग के फल अर्पित करने से उसको लाभ होता है। वहीं मां सरस्वती का एक चित्र बच्चे के स्टडी रूम या स्टडी टेबल के पास लगा देने से उसका पढ़ाई में मन लगने लगता है, बशर्ते वो हर रोज अपनी पढ़ाई शुरू करने से पहले माता को प्रणाम करे। आइए अब आपको बताते हैं कि बसंत पंचमी के दिन क्या करना चाहिए। बसंत पंचमी के दिन किसी जरूरतमंद को शिक्षा से जुड़ी चीजें दान करनी चाहिए। बसंत पंचमी के दिन आपको अपनी मुख्य पुस्तकों की पूजा कर उन पर मोर पंख रखना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि ये करने से छात्रों का मन पढ़ाई में लगने के साथ ही उनकी एकाग्रता भी बढ़ती है। बसंत पंचमी के दिन पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। साथ ही मां सरस्वती की पूजा पीले और सफेद रंग के फूलों और पूजन सामग्री से करनी चाहिए। बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती को सफेद व पीले रंग के वस्त्र चढ़ाए जाते हैं, क्योंकि पीला रंग हिंदू धर्म में ज्ञान और शुभ का प्रतीक माना गया है। इस दिन मां को भोग लगाने के लिए पीली या सफेद रंग की मिठाई का प्रयोग किया जाता है। साथ ही केला या फिर संतरा अर्पित करना भी शुभदायक है। जिन लोगों के विवाह में विलंब हो रहा हो, उन्हें बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती को केसर व हल्दी मिश्रित चावल अर्पित करने चाहिए। इस दिन घरों में भी पीले मीठे चावल बनाकर माता को अर्पित करके उसे भोग और प्रसाद के रूप में बांटने का विधान होता है। आइए अब आपको बताते हैं कि इस दिन क्या नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि बसंत पंचमी के दिन बसंत ऋतु की शुरुआत हो जाती है, इसलिए इस दिन पेड़ पौधों की कटाई करने से परहेज करना चाहिए। इस दिन मां सरस्वती की पूजा की जाती है, जो सभ्यता और शालीनता प्रदान करने वाली हैं। इसलिए इस दिन किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए और ना ही किसी के साथ किसी वाद विवाद में उलझना चाहिए। बसंत पंचमी के शुभ दिन बिना नहाए भोजन नहीं करना चाहिए। इतना ही नहीं, इस दिन भूलकर भी मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। सरस्वती पूजा के दिन काले, लाल या रंग बिरंगे कपड़े पहनने से बचना चाहिए। इस दिन केवल पीले रंग के वस्त्र धारण करना शुभ माना गया है। हे शारदे मां, हे शारदे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां। बसंत पंचमी आपके लिए बेहद शुभ फलदायक हो, इसी कामना के साथ मैं हूं हिमांशु शर्मा। ऐसी और कहानियों और उपायों के लिए जुड़े रहें एस्ट्रोलॉजिक के साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और ट्विटर पर। धन्यवाद।